मुझे लगता है जिस तरह का जन समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो अपने आप में दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार कमल खिलाना है, मोदी सरकार बनाकर मुझे भी सांसद बनाना है। जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ना संविधान को बदलती है ना बदलेगी। अभी तक भी नहीं, 10 साल हमारी सरकार रही, कभी नहीं छेड़खानी की। ये तो कांग्रेस है जिन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया। मोदी जी ने पहले दिन ही संविधान के आगे माथा टेक के कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। एससी वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। एसटी समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी। चुनाव 2024 को लेकर 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। 7वां चरण बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ एनडीए है जो दावा कर रहा है 400 पार का, दूसरी ओर इंडी गठबंधन है जो इस बार कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो जाने वाली है। लेकिन 7वां चरण कितना अहम होने वाला है वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद, 4 बार से सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर रिपब्लिक भारत पर आपका। 7वां चरण है, बेहद अहम है और आपकी सीट पर और इसी के साथ 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी यहां पर विधानसभा की सीटों पर हो रहे हैं। 4 बार हमीरपुर की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, क्या 5वीं बार भी आशीर्वाद दे रही है? मुझे लगता है जिस तरह का जन समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो अपने आप में दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार कमल खिलाना है, मोदी सरकार बनाकर मुझे भी सांसद बनाना है। सर, जिस तरीके का इंडी गठबंधन के हर मंच पर ये जो 400 पार का मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी ने लाने के लिए दावा किया और बढ़ चढ़ के आप सभी लोग हर मंच से एक ही नारा गूंज रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन की बात करें तो वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि 400 पार ये इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें संविधान खत्म करना है, इन्हें लोकतंत्र खत्म करना है, इन्हें एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना है और तानाशाही करनी है और आपका आरक्षण खत्म करना है। जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ना संविधान को बदलती है ना बदलेगी। अभी तक भी नहीं, 10 साल हमारी सरकार रही, कभी नहीं छेड़खानी की। ये तो कांग्रेस है जिन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और पॉलिटिक्स से बाहर किया। कांग्रेस ने कभी अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। ये तो वीपी सिंह जी की सरकार में हम लोगों ने समर्थन किया, तब जाके उनको भारत रत्न मिला। अब पंच तीर्थ अगर अंबेडकर जी के जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि में बने तो मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पंच तीर्थ अंबेडकर जी के बनाए। संविधान दिवस हमने हर साल 26 नवंबर को मनाया और आगे भी मनाएंगे। मोदी जी ने पहले दिन ही संविधान के आगे माथा टेक के कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। एससी वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। एसटी समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी। ओबीसी समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब बताइए, मान सम्मान दिया तो भाजपा ने अंबेडकर जी से लेकर सारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को। कांग्रेस ने तो केवल इनका वोटों के लिए इस्तेमाल किया और उनको दिया कुछ नहीं। सर, हिमाचल में हम लगातार आपकी तमाम रैलियों को हमने कवर किया है। आपने बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर गिनाई। चूंकि पहाड़ों पर जटिलता होती है किसी भी योजना को, बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट करना, लोगों तक बेसिक चीज़ें पहुँचाना, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बड़े स्तर पर हिमाचल में आपकी ओर से की गई हैं। कुछ उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, पहला तो मोदी सरकार का बहुत फ़ायदा मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला। रिकॉर्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिले। एम्स अस्पताल, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, 2 मेडिकल कॉलेज, एनआईटी, IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कें मिली, हज़ारों करोड़ रुपए की रेलवे लाइन मिली। पर दूसरा जो आपने कहा कि अपने स्तर पे जो सेवा भाव से किया, वो बहुत कुछ किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, 10 लाख लोगों का हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार, दवाइयाँ देने का काम किया और 41,000 से ज़्यादा चश्मे भी अलग से लगवाए।
तो पहाड़ों में देखिए कितनी कितनी दूर से लोगों को जाना पड़ता है, उनको बहुत उसकी सुविधाएं मिली। लगभग 60 करोड़ रुपए की बचत आम जनता की हुई। दूसरा, हमने एक से श्रेष्ठ सेंटर्स खोले जिसमें टीचर गरीब बच्चों, जरूरतमंद परिवार के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा करती हैं। 12,000 बच्चे 600 सेंटर में पढ़ रहे हैं। सांसद भारत दर्शन योजना में मेधावी छात्रों को हम देश दिखाने का प्रयास करते हैं। देश के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, इंडस्ट्री से मिलते हैं और उनका नज़रिया, सोच सब बदलने का प्रयास किया जाता है ताकि वो देश के बारे में सोचें और बड़ा सोचें। फिर हम सांसद खेल महाकुंभ करवाते हैं जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने खेलों में भाग लिया। ये नशे से दूर रखने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने किया। हुनर से शिखर हमने महिलाओं के लिए चलाया जहाँ पे लगभग 9,000 से ज़्यादा महिलाओं ने मुफ्त में प्रशिक्षण लिया। ब्यूटी पार्लर का, स्टिचिंग का, मशरूम की खेती का, साड़ी बनाने का, क्रोशिया सेंटर्स का, ऐसे अनेक कार्यों का उनका प्रशिक्षण दिया गया और उससे उनके आय के साधन भी बने। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर हम लोग काम करते हैं लोगों को आय के साधन बनाने के और सेवा करने के। इसी के साथ सर, आपने इतना खाका कामों का हमें गिनाया, लेकिन गठबंधन के मंच से एक नैरेटिव लगातार सेट होता रहा कि इनके पास 10 साल का खाका नहीं है, कामकाज का कोई खाका नहीं है, ये सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुसलमान की तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट मांग रहे हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं बस। कांग्रेस और विपक्ष बार बार झूठ फैलाता है क्योंकि वो मोदी सरकार के विकास का सामना नहीं कर पाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। ये 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, बढ़कर 7,06,000 किलोमीटर हो गए। यही नहीं, हमारे जो बाकी लाभ मिला उसमें कुल मिला के देखो तो 5 शहर मेट्रो से थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़ गए। 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हो गए। 7 एम्स से बढ़ के 24 हो गए। 740 यूनिवर्सिटी थी, 1,117 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ये कैसे हुए? ये हमारी सरकार ने की है। 16 IIT थे, 24 हो गए। 12 एम थे, 19 हो गए। 9 IIIT थे, बढ़कर 25 हो गए। मेरा आपसे कहना इतना है, जब हम आंकड़े देखते हैं कांग्रेस के 10 साल में 10वें नंबर पे ही हमारी अर्थव्यवस्था रही, लेकिन अब 10वें से बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है। पाकिस्तान का मुद्दा हर चुनाव में हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, पाकिस्तान का मुद्दा उठता हुआ जरूर नजर आता है। इधर भी कई बार हमने देखा कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया कि हम वाघा बॉर्डर खोल देंगे या फिर परमाणु बम है, आराम से बात करिए। और अभी फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से कहा गया कि राहुल और केजरीवाल का जीतना बहुत जरूरी है। ये दोनों तरफ का प्रेम है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, शरीर यहाँ पर, दिल उनका धड़कता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों का दिल भी धड़कता है उनके लिए। और एक के बाद दूसरा उदाहरण सामने आया जब पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने बयान देकर कहा कि राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी होने चाहिए, तो इससे पता चलता है कि किन का निकटता पाकिस्तान से है। और दूसरी ओर ये पता चलता है कि यहाँ पर रहकर भी गुणगान पाकिस्तान का करते हैं और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं लोगों के कारण पाक अधिकृत कश्मीर बना। और अब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने 26/11 का हमला किया है, बाकी ऐसी समस्याएं खड़ी की, उनके लिए कहते हैं बॉर्डर खोल दो, ताकि ये देखिए गाड़ी चल रही, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि वो ये वाला प्रश्न आपको वापस लेना पड़ेगा दोनों। ये बिल्कुल जी पाकिस्तान को लेकर असर लगातार हर चुनावों में हमने देखा है कि मुद्दे उठते रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो या फिर पाकिस्तान के समर्थन में। अभी हाल ही में चन्नी साहब ने कहा कि हम वाघा बॉर्डर हम खोल देंगे अगर सरकार बनती है। अय्यर साहब कहते हैं कि भाई आराम से बात करिए, परमाणु बम है। और अब फवाद चौधरी पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं केजरीवाल राहुल गांधी का जीतना बहुत जरूरी है। प्रेम दोनों तरफ से। देखिए, कुछ लोग भारत में रहते हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन शरीर यहीं पर है। कुछ लोग पाकिस्तान में जिनका दिल इन विपक्ष के नेताओं के लिए धड़कता है, बार बार समर्थन मिलता है,
और वो प्रयास करते हैं कि उनकी आड़ में भारत में ऐसा नैरेटिव खड़ा हो। सवाल ये खड़ा होता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विपक्ष का पाकिस्तान का प्रचार प्रसार प्रेम दिखाना जरूरी है। अब वो कहते हैं वाघा बॉर्डर खोल दो, ये आएंगे, इनके मरीज आएंगे। मरीज नहीं, परली तरफ से मिलिटेंट्स ही आते हैं। और क्या मिलिटेंट्स और बुलाना चाहते हैं भारत में? बड़ी मुश्किल से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार मोदी सरकार ने किया है और आगे भी करेगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का सामने आया, ये एक बार स्पष्ट हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग को, देश का नामो निशान मिटाने वालों को कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ शामिल क्यों करवाया। दूसरा, डोकलाम की घटना जब हुई तब सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा किया और खुद बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ क्या रणनीति बना रहे थे जब चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। ये देश को बताना चाहिए। चीन से फंड लिया क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन में? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चीन से फंड लेना जरूरी था? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं और पहले भी उठे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का जिक्र आता है अनुराग जी, तो जिक्र पीओके का भी आता है, क्योंकि सरकार अभी बनी नहीं, चुनावों में ही है, 4 को नतीजे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सभी लगातार बड़ी ही मुखरता के साथ ये कहते आए कि अगला टारगेट हमारा पीओके है, यूसीसी, और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन। विपक्ष इस पर भी लगातार प्रहार करता रहा कि कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस। धारा 370 के समय आपको याद होगा कि सवाल ऐसे ही उठता था जैसे पीओके को लेकर उठ रहा है। देखिए, हमने जो कहा वो किया। धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, सीए का कानून बना के हमने नागरिकता दिलाई, 500 साल का इंतज़ार ख़त्म करके राम मंदिर बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया और देश का चहुमुखी विकास करवाया, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पीओके भारत का होगा? मैं तो कहता हूँ भारत का था, है और होके ही रहेगा। एक सर बस आपकी व्यस्तता है, आखिरी सवाल बस, कि 400 पार 4 तारीख को हो रहा है। अगर पहली बार 282 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत 30 साल के बाद मिला, अगली बार उससे बेहतर प्रदर्शन 303 करके दिया, तो अब की बार 400 पार। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, जो लगातार मुखरता से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है और 400 पार का जो नारा है वो सजगता के साथ में धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देगा। विजय कृष्णा के साथ श्री पांडे, रिपब्लिक भारत।